मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए प्रश्न पर विचार करेंगे। यह प्रश्न है, आरोप लगाने में कौन कौन सी त्रुटियां किन दशाओं में तात्विक नहीं मानी जाती, यानी गलतियां जो है महत्वपूर्ण कौन कौन से दशाओं में नहीं मानी जाती हैं। तो हम लोग जो है इस प्रश्न पर विचार करेंगे। देखिए, रेगुलर आंसर राइटिंग करिए, कछुए की तरह चलिए, ठीक है। धीरे चलिए लेकिन निरंतर चलिए, ठीक है। आपको हमेशा पढ़ना है, एक ही साथ सब कुछ नहीं पढ़ डालना है। तो धीरे धीरे पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीआरपीसी की धारा 215 में आरोप में गलतियों के कारण उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों के निवारण हेतु उपबंध बताए गए हैं, ठीक है। धारा 215 में इसका तरीका बताया गया है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देख करके मत भागिए, क्योंकि आता सबको सब कुछ है, ठीक है। ज्ञान की सफलता उसकी अभिव्यक्ति में है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अब पेपर एग्जाम हॉल में आप लिख नहीं पाए तो सब कुछ बेकार है। इस तरह की इस धारा के तरह आरोप में की गई गलतियों को तब तक महत्वपूर्ण या तात्विक नहीं माना जाएगा जब तक कि अभियुक्त ऐसी गलती के कारण भुलावे में न पड़ जाए या पड़ गया हो तथा उस भुलावे के कारण उसके साथ अन्याय हुआ हो, ठीक है ना। वो कंफ्यूज हो जाए कि हमने क्या उनसा अपराध किया है और लास्ट में उसे पता चले कि मुझे ज़्यादा दंड मिला हुआ है, जिसका मैंने अपराध किया था उससे ज़्यादा दंड मुझे मिला है। अन्याय भाई वही होगा अभियुक्त के साथ। ऐसे त्रुटिपूर्ण आरोप के आधार पर किए गए विचारण को तब तक दूषित नहीं माना जाएगा जब तक कि उक्त त्रुटिपूर्ण आरोप से अभियुक्त के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो, ठीक है। यदि अभियुक्त को ज़्यादा दंड दे दिया गया, ठीक है, तो उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यदि नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोप या त्रुटि को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि इसके कारण न्याय की निष्फलता न हुई हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी गलती हो जाती है, गंभीर गलती, कि अभियुक्त छूट जाता है तो न्याय की निष्फलता हो गई, ठीक है। अब देखिए, एक उदाहरण है। गलत तिथि का अंकन, आरोप पत्र पर गलत तिथि का अंकन एक गंभीर त्रुटि माना जाएगा। आरोप पत्र पर एक गलत तिथि का अंकन एक बहुत ही गंभीर फॉल्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग आपको ऐसे ही करना है। इसे देखिए और तुरंत उसके बाद अपने रफ पर जो है इसको उतारिए, अपनी भाषा में इसे लिख डालिए या जैसा मैंने लिखा वैसा ही लिख डालिए, ठीक है। देखिए, जैसे यदि किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 326 व 149 के तहत अभियोजित किया गया, किसी के ऊपर जो है मुकदमा लिखा गया धारा 326 धारा 149 में, और उसे दोषित किया जाता है आईपीसी की धारा 326 व 34 में के तहत, तो इस दशा में की गई दोषसिद्धि मात्र इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि आरोप में पश्चातवर्ती धारा मतलब 149, ये बाद की धारा है ना, 326 के बाद आई 149, तो पश्चातवर्ती धारा का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस कारण जो है असफल नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, सीआरपीसी की धारा 464 व 465 में भी इन त्रुटियों पर विचार किया गया है। आप देखिए, ऐसी त्रुटियां जो कार्रवाइयों को अनियमित बना देती हैं, उस सब के बारे में दूषित कर देती हैं, तो वहाँ पर जो है आईपीसी की धारा 464 व 465 में बताया गया है। में भी इन त्रुटियों के बारे में विचार किया गया। धारा 464 में यदि आरोप में कोई तात्विक, अर्थात तात्विक का मतलब होता महत्वपूर्ण त्रुटि या गलती रह गई है जिसके कारण न्याय निष्फल हुई हो, तो अभियुक्त का पुनः विचारण किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ लिखा किया जा सकता है, अर्थात गवाही होगी, साक्ष्य फिर से लिया जाएगा, ठीक है ना, ये सब फिर से होगा। लेकिन ये जितना कहना आसान है, यहाँ पे लिख दिया गया है आसानी से, लेकिन उतना है नहीं, क्योंकि ट्रायल हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि 25 साल 26 साल। एक हमने अभी केस
अब ये डिसाइड करवाया है, जो कि 27 साल से चल रहा है, ठीक है ना। 27 साल से 1995 से केस जो है न्यायालय में पेंडिंग है। तो उस केस का फैसला अभी हम जो उसमें वकालतनामा अपने लगाया था, ठीक है। तो मान के चलिए अगर 27 साल बाद कोई पता चलता है कि जो है न्याय की निष्फलता हो गई है, ठीक है, तो फिर से आप जो है पुनः विचारण करेंगे। अब उसमें 3 अभियुक्त थे तो 2 मर गए, 3-4 गवाह थे वो भी मर गए, तो फिर इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो आप इस समझिए कि ये जो जब स्पीडी ट्रायल होता है उसमें यह अर्थ है, जैसे कि 2-3 साल में अंदर 2-3 साल के अंदर ट्रायल खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए है। अब जहाँ 30 साल 25 साल ट्रायल चल रहा है उसके लिए नहीं है। इस प्रकार धारा 465 में निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा, ठीक है ना। तो यदि पूरा गलत हो गया है, पूरा का पूरा गलत हो गया, तो उसको उलट दिया जाएगा, ठीक है ना। कहाँ उल्टेगा भाई, कहाँ उल्टेगा? सबसे बड़ी बात तो यह है, जिसने देखिए ट्रायल कोर्ट जितने भी होते हैं वो आगे बढ़ने का काम करते हैं, पीछे बढ़ने का काम नहीं करते हैं। तो जब उलटने का योग्य हो गया, मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने सुनाया, उसकी अपील जब डीजे की यहाँ होगी तो डीजे जो इस केस को जो है उस फैसले को उलट सकता है, या हाई कोर्ट उलट दे, ठीक है ना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज को ये लगता है कि भाई फैसला गलत दिया है, उसको उलट देगा। या तो आपको लगता है कि भाई मुझे जो है हाई कोर्ट जाना चाहिए, तो ये इसके बाद जो है आप हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अक्सर फैसला सुनते होंगे टेलीविजन पे कि फैसला उलट दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर राइटिंग करेंगे और रेगुलर करेंगे, जिससे सफलता आप सुनिश्चित कर लें, ठीक है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।